तो अब मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो ये रही वो चीज। तो देखो गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और यहाँ बहुत ही ज्यादा धूल उड़ रही है। तो वाइजर बंद कर देते हैं और अब बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते से जाऊं? सामने से चलता हूं आज। एक तो चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे घर पे कुछ चीज आई है यूट्यूब की तरफ से, तो इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको क्या है वो चीज। और उसका इंतजार मैं 15-20 दिनों से कर रहा था। तो फाइनली वो चीज आ चुकी है। और यहाँ देखो रास्ता। तो ऐसे रास्तों के लिए बढ़िया टायर है ये जो मैंने लिया है। देखो हमारे ऐसे रास्ते हैं। ऐसे रास्तों में जयपुर जैसे टायर ढंग से काम नहीं कर पाते। मतलब कर देते हैं पर वही वो पंचर जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा टायर चाहिए था जो थोड़ा ऑफरोडिंग भी झेल ले। तो इसलिए मैंने लगवाया है C8 का माइलेज। और अब स्कूटी की सर्विस भी करवानी है। बहुत ही ज्यादा टाइट चल रही है। मेरे ख्याल से 2000 चल गई होगी है जब मैंने लास्ट सर्विस कराई थी तब से। और यहाँ देखो ढलान है। तो जहाँ मैं रहता हूँ वो इलाका भी थोड़ा पहाड़ी में है। अरावली हिल्स में है ये। तो दिल्ली में भी पहाड़ हैं थोड़े से। तो हम दिल्ली में रहते हुए भी पहाड़ों में रहते हैं। ज्यादा पहाड़ नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ हैं। और यहाँ से मुझे मेन रोड पे पहुँचने में 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे। तब तक ऐसी रास्ता रहेगा हरा भरा। और यहाँ पे डॉगीज सो रहे हैं क्योंकि सोने का टाइम हो गया है सबका। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। सब लोग सोते हैं इस टाइम। जानवर भी और कुछ कुछ इंसान भी जो घर में रहते हैं। और बहुत लोग ऑफिस में भी सो जाते हैं। और नहीं तो जो लोग ऑफिस में रहते हैं उनका लंच होता है इस टाइम। और एक गाड़ी कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। कौन सी है? हुंडई की है कोई। तो अभी जब मेन रोड पे पहुंच जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज। मैंने रख ली है स्कूटी की डिक्की में। ये वाले रोड में पूरे में ऐसे धड़ 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 ऐसे चलती है स्कूटी, क्योंकि ये पत्थर वाला रोड है। इसमें पत्थर लगे हुए हैं। तो आज घर जाके मैं चेक करूंगा कि ये लास्ट सर्विस से 2000 या उससे ऊपर चली है या नहीं चली। अगर कम चली होगी तो मैं इसमें डलवाऊंगा ऑयल ट्रीटमेंट। तो किसी ने कमेंट्स में बताया था एक ऑयल ट्रीटमेंट का नाम। जैसे ऑयल एडिटिव होता है वैसे ऑयल ट्रीटमेंट होता है। पर मेरे ख्याल से जैसे ऑयल एडिटिव होता है उसे हम पहले डालते हैं नए ऑयल के साथ, लेकिन जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है उसे पुराने ऑयल में डालते हैं शायद। अभी पक्का नहीं पता मुझे, तो वो घर जाके चेक करूंगा। और ये रुक क्यों गई यहाँ पे? लिमोजीन प्लस कार्निवल, इसके पीछे लिमोजीन प्लस भी लिखा है। तो एक बार घर पे जाके चेक कर लेंगे, वरना फिर जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो उसी पे बनाऊंगा। तो देखते हैं कैसा रहता है, बढ़ती है परफॉर्मेंस या वैसी रहती है स्कूटी। तो मेरे ख्याल से 150 के आसपास का आएगा वो ऑयल ट्रीटमेंट। तो पहुंचने वाले हैं हम मेन रोड पे। वो देखो सामने आ गया मेन रोड। और यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं। तो एक बार शीशे में अपने आप को देख लेते हैं। इधर के दूर है, इधर आएगा एक पास में। ये देखो। तो अब मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ रोकते हैं स्कूटी। तो देखो ये रही वो चीज, गूगल एडसेंस। तो इसमें आगे की तरफ गूगल एडसेंस लिखा है, पीछे एड्रेस है और बीच में एक पिन लिखा है, बस और कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी चीज थी, पर है ये चीज बहुत काम की। तो जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते होंगे उन्हें पता होगा कि ये क्या चीज है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो ये एडसेंस अकाउंट का पिन है जो की आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर में भेजा जाता है। और पीछे से गाड़ियां जा रही है, मुझे रोड के उस तरफ जाना है, फिर आगे से यू टर्न लेके सामने वाले रोड पे जाना है। स्कूटी का पिकअप बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा घटिया तेल डलवाया इस बार मैंने, मतलब जो इंजन ऑयल डलवाया था वो। और ये आ गया यू टर्न। अब यहाँ से लेना है हमें यू टर्न। तो बहुत ही ज्यादा कर्व है ये। तो इस बार जो मैंने ऑयल डलवाया था वो मोटुल का डलवाया था, प्रीमियम मिनरल ऑयल, जो 300 रुपए के आसपास आता है। तो बहुत ही ज्यादा बकवास ऑयल है। आज के बाद नहीं डलवाऊंगा कभी भी। और बस यहाँ से अंदर घुस जाते हैं। तो अभी हम मेन रोड पे आए थे, अब वापस हम मेन रोड से अंदर चले गए हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं साकेत। तो यहाँ पे मुझे कुछ काम है बैंक में। हाँ, तो अब आपको मैं उस पिन के बारे में बताता हूँ। तो जब आप YouTube पे चैनल बनाते हो और आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होता है, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। फिर मोनेटाइजेशन में कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो किसी का 10 दिन लगता है, किसी का 15 दिन लगता है, किसी का 1 महीना लगता है। क्योंकि जो उसमें यूट्यूब की टीम है वो आपका पूरा चैनल वो करती है, मॉनिटर करती है, देखती है कि कैसी वीडियो डालता है, कैसे थंबनेल डालता है, कैसा कंटेंट डालता है, मतलब कुछ गलत तो नहीं डालता उल्टी सीधी चीजें। तो वो काम कंप्यूटर नहीं करता, वो उनकी टीम खुद करती है। तो जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। तो जब आपका मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपके डॉलर आने शुरू हो जाते हैं। और जब आपके $10 पूरे हो जाते हैं तब आपका पिन आता है घर पे। और हाँ, मोनेटाइजेशन के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, गूगल एडसेंस का अकाउंट। तो जब आपके $10 पूरे हो जाते हैं तब आपकी 2 चीजें होती हैं, एक तो ID वेरिफिकेशन और दूसरा एड्रेस वेरिफिकेशन। तो ID वेरिफिकेशन के लिए तो आपका कोई एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उसकी फोटो, आधार कार्ड छोड़ के।
जैसे आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे वो एक पिन भेजते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया वैसा पिन। तो वो पिन आपको अपने गूगल एडसेंस में डालना होता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और आपका अकाउंट रेडी हो जाता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। और ऐसे ही जब आपके $100 पूरे हो जाते हैं तब आपके अकाउंट में पेमेंट आने लग जाती है। मतलब $100 पूरे होंगे तब पेमेंट आएगी, फिर जब $200 होंगे तब पेमेंट आएगी। मतलब हर $100 के बाद पेमेंट आती है। $100 या तो उससे ज्यादा, $100 से कम में पेमेंट नहीं आएगी। तो कुछ ऐसा सिस्टम है यूट्यूब का। तो मेरा जो मोनेटाइजेशन का वो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था जुलाई में, 2 जुलाई को, क्योंकि 2 जुलाई को ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हुआ था रात को। और यहाँ पे बैंक आ गया, तो पहले मैं बैंक का काम कर लेता हूँ। तो देखो गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं। R15 हो जाएगा 2 मिनट सबर तो कर ले। उठा दी उन्होंने। तो यहाँ पे कहीं भी गाड़ी खड़ी करके जाना बहुत ज्यादा रिस्की है। और ये कार भी ऐसी खड़ी है, कभी कभी ये कार भी उठा के ले जाते हैं, कभी कभी क्या लेके ही जाते हैं, पर बाइक ज्यादा ले जाते हैं क्योंकि बाइक ले जाना आसान होता है और कार ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे बढ़िया तो पार्किंग में खड़ी कर दो, 10 रुपए तो लगेंगे, नहीं तो उठा के ले जाएंगे, पहले जुर्माना भरो, ऊपर से गाड़ी में स्क्रैच पड़ जाए वो अलग, पड़ जाए क्या पड़ेंगे ही, वो ऐसे उठाते हैं, फिर उसमें भी लगती रहती है वो। और ये PVR है। तो बैंक का काम भी हुआ नहीं है, तो मुझे कैश डिपॉजिट कराना था पर हुआ नहीं क्योंकि उनका सर्वर डाउन चल रहा है। पता नहीं कितना डाउन चलता है इनका सर्वर। तो अब चलते हैं, काम तो हुआ नहीं। हाँ तो मैं कहाँ पे था, हाँ याद आया। तो मेरे 2 तारीख को 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था। तो मैंने उसी दिन जैसे ही मेरे कंप्लीट हुए थे मैंने अप्लाई कर दिया था मोनेटाइजेशन के लिए। तो उसके भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो 2 जुलाई से काउंट कर लो, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और सितंबर भी आधे से ज्यादा जा चुका है। आज 17 तारीख हो गई है। तो इतना टाइम लग गया पूरी कंप्लीट वेरिफिकेशन में। पर अब मुझे और कुछ नहीं करना, मतलब और कोई वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करवानी, बस इतना ही था जो था। तो अब देखते हैं $100 कब तक पूरे होंगे। और बाकी हमारे 1400 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेना अगर वीडियोस पसंद आए तो। और कल संडे है तो मैं सोच रहा हूँ कल सुबह सुबह घूमने जाऊंगा कहीं। बहुत दिनों से मैं संडे को कहीं गया नहीं तो पहले मैं संडे को रोज सुबह सुबह जाता था, मतलब हर संडे को जाता था। पर अब छोड़ दिया मैंने बहुत महीनों से, मेरे ख्याल से साल होने वाला होगा। तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, घर के आसपास ही कहीं चले जाएंगे, कुछ खा के आ जाएंगे। तो देखते हैं, आपको दिख जाएगा इसी वीडियो में। और मुझे जाना कहाँ है, मैं कहीं भी चले जा रहा हूँ। चलो इधर ही चलते हैं। अरे यार यहाँ तो जाम लगा है। तो ये मैक्स हॉस्पिटल वाला रास्ता है जिसमें DLF सेलेक्ट सिटी भी है, और आगे जाम लग रहा है। यहाँ पे भी रास्ते हैं यार, किधर किधर जा रहे हैं रास्ते। वापस चलते हैं, ये बेकार रास्ता है, यहाँ पे जाम लग रहा है। तो अभी मैं ऐसे जाम में चलाने के लिए नहीं निकला हूँ। हाँ अगर कहीं जाना होता जिसका रास्ता यही होता तब तो मैं जाता भी। अभी मैं ऐसी स्कूटी चलाने के लिए निकला हूँ, तो फालतू में जाम में क्यों चलाना, आराम से खुले रास्ते में चलाएंगे। इस वाली गली में जाके देखते हैं। तो इस गली में वो है सेलेक्ट सिटी मॉल, ये पार्किंग है। तो पहुंच चुके हैं हम सेलेक्ट सिटी के पास, और ये हल्दीराम का वो है स्टोर। और यहाँ भी जाम ही हो रहा है यार। जाम से बचने के लिए यहाँ आया था और यहाँ पे भी जाम ही मिल गया। और आज सैटरडे भी है, वीकेंड है, तो और ज्यादा भीड़ होगी। यहाँ पे बहुत सारी गलियां जा रखी है, देखो जैसे ये वाली गली है। ओ हो, मॉल के अंदर से AC की हवा आ गई ठंडी ठंडी। तो एक गली इधर भी गई है, एक गली, ये गली नहीं है तो पार्किंग है। इस रोड पे चलने में ना जगह जगह कहीं कहीं ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ पे स्टोर से उनके गेट खुले होंगे, तो वहां से ठंडी हवा आ रही है बाहर, मतलब हर जगह नहीं आ रही, कहीं कहीं पे। हाँ, यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है। ये मॉल का वो है ना मेन गेट, तो यहाँ पे ठंडी हवा आ रही थी। तो किसी दिन आएंगे इस मॉल में घूमने, कुछ शॉपिंग करने। और वैसे भी मैं ऐसे ब्रांडेड कपड़े तो पहनता नहीं हूँ, तो लोकल कपड़े पहनते हैं, वो तो घर के पास मिल जाते हैं। और यहाँ पे कोर्ट है, साकेत कोर्ट, ये साकेत कोर्ट वाला रास्ता है। अभी के टाइम तो कहीं भी चले जाओ जाम ही मिल रहा है मुझे। ये चलानी है मुझे यूलू। और बाकी मौसम बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका है अब दिल्ली का। जैसे अभी धूप निकल रखी है पर हवा ठंडी चल रही है, एकदम चिल्ड हवा। और टाइम भी अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे बहुत ज्यादा गर्मी होती है वैसे, पर इस टाइम बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। पता ही नहीं लग रहा कि मैं धूप में चला रहा हूँ। और वैसे भी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है। और कल मैंने स्कूटी चमकाई थी, तो आज भी चमक रही है एकदम शीशे जैसी। वैसे कल बारिश हो गई थी तो नीचे से तो गंदी हो गई है, पर ऊपर से ठीक है,
क्योंकि पॉलिश लगा रखी थी मैंने, तो कपड़ा मारते ही एकदम चमक गई दोबारा से। तो यही फायदा होता है पॉलिश करने का कि गंदी भी हो जाए तो जल्दी साफ हो जाती है कपड़ा मारते ही। और अगर पॉलिश नहीं मारते तो जो मिट्टी होती है वो एकदम जम जाती है, चिपक जाती है। और पॉलिश लगा देते हो तो वो पेंट के ऊपर एक लेयर बना देती है पॉलिश, तो जिसकी वजह से आपके स्कूटी के पेंट को भी थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो फोन हो, कैमरा हो, स्कूटी हो या स्कूटी का पेंट हो। और स्कूटी का अलाइनमेंट अभी भी खराब ही है, इस तरफ भाग रही है, क्या बोलते हैं इसे, लेफ्ट तरफ भाग रही है। तो मुझे राइट वाले पैर से थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है तब जाके सीधी चलती है। नहीं तो जिस गाड़ी का अलाइनमेंट एकदम बढ़िया होता है उसमें आप बिना एफर्ट के बैठ जाओगे तो वो एकदम सीधा चलती रहेगी। पर इसका खराब है तो आपको राइट तरफ से थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि ये सीधा चल पाए। और हो सकता है कल मैं पापा की बाइक से आऊँ घूमने, तो देखते हैं, वो तो कल सुबह पता चलेगा। तो अब आपसे सीधा कल ही मिलता हूँ। तो अभी टाइम सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ घर से। वैसे उजाला हो चुका है, मैंने सोचा था थोड़े अंधेरे में निकलूंगा, पर निकलते निकलते देर हो गई क्योंकि मैं सोच रहा था स्कूटी से जाऊंगा, पर स्कूटी आजकल बहुत ही ज्यादा टाइट चल रही है। तो मैंने कल घर जाके चेक किया था तो पता चला कि उसके 2500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं सर्विस के बाद। तो इसका मतलब उसका सर्विस का टाइम आ चुका है, इसलिए वो टाइट चल रही है इतनी। तो अब उसकी सर्विस करानी पड़ेगी 1-2 दिनों में। तो इसलिए मैंने सोचा बाइक लेके जाता हूँ, इसकी सर्विस भी हो रखी है, मस्त चल रही है एकदम। और वैसे ही स्कूटी ले जाने का फायदा नहीं था क्योंकि टाइट चल रही है, मजा आता नहीं चलाने में। तो इसलिए मैंने सोचा बाइक ले जाते हैं, आराम से धीरे धीरे चलाएंगे। और ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, घर के आसपास ही जाऊंगा। और यहाँ हर तरफ बीजेपी के झंडे लगे हैं, मेरे ख्याल से रैली वैली निकली होगी बीजेपी की। बाइक में एक फायदा होता है, गड्ढे वड्ढे आ जाए तो स्लो नहीं करनी पड़ती। अब जैसे इस ब्रेकर में मैंने कितनी कम स्लो करी, अगर स्कूटी होती तो मेरे को बहुत ही ज्यादा स्लो करनी पड़ती। और यहाँ पे सांड लड़ रहे हैं दो, नहीं गाय लड़ रही है दो। और ये देखो यहाँ रास्ता कितना ज्यादा उबड़ खाबड़ है। और ऐसे रास्ते होते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ देखो कितना बड़ा गड्ढा हो रखा है, और यहाँ थोड़ा कीचड़ आ गया है तो पैर ऊपर कर लेते हैं। देखो बोलेरो क्या बढ़िया लग रही है। और पता नहीं एंगल कैसा आ रहा होगा, हैंडल दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने स्कूटी के हिसाब से सेट कर रखा है। इसमें इंडिकेटर कुछ काम नहीं करते क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी खराब हो रखी है इसकी। तो देखो 2 डॉगी घूमने जा रहे हैं सुबह सुबह, और डॉगी के साथ इंसान भी घूमने जा रहे हैं सुबह सुबह। अब बाइक चलाने की आदत नहीं रही है, क्लच दबा दबा के हाथ दर्द हो जाता है। वैसे जिम में रोज बाइक पे जाता हूँ, पर जिम घर के पास ही है। बाकी वैसे जो लंबा चलाता हूँ तो वो कभी कभी चलाता हूँ, तो इसलिए हाथ में दर्द हो जाता है थोड़ा ही में, क्योंकि अब ऑटोमेटिक की आदत हो गई है तो मैनुअल चलती ही नहीं है। एक बार जिसको ऑटोमेटिक की आदत हो जाती है तो उसको मैनुअल चलाने में दर्द हो जाता है। बाकी बाइक एकदम बढ़िया चल रही है, स्मूथ, क्योंकि अभी इसकी सर्विस हुई है कुछ दिन पहले। तो मैं सोच रहा हूँ छतरपुर की तरफ चलते हैं। और इसका स्पीडोमीटर भी खराब है तो पता नहीं चलता कि कितनी स्पीड में चल रही है। वैसे गोप्रो में जीपीएस है, पर मैंने अभी ऑफ कर रखा है, ऑन कर दूंगा अभी। और यहाँ देखो पेड़ गिर रखे हैं और एकदम चिल्ड हवा चल रही है सुबह के टाइम। मुझे लेफ्ट साइड ही चलानी पड़ेगी आज ज्यादातर। ओ भाई ये उबड़ खाबड़ रास्ता क्यों आ गया एकदम से बीच में। तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है सुबह के टाइम बाइक चलाने में, और ठंड भी लग रही है हल्की हल्की। तो अपना लेफ्ट साइड चलेंगे आराम से, धीरे धीरे 40-50 की स्पीड में, जैसे साइकिल वाले चलते हैं ऐसे ही चलेंगे। बाकी सूरज अभी निकला नहीं है, मेरे ख्याल से पीछे की साइड निकलेगा सूरज, मतलब पीछे की तरफ निकलेगा, क्योंकि सामने की तरफ तो डूबता है सूरज। और आगे वो जा रहा है तांगा, टक 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 टक। ये भी बढ़िया है, बिना पेट्रोल के चलाओ। ठंड लग रही है यार सुबह सुबह तो हल्की हल्की, ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ों में आ गया। और रोड देखो क्या बढ़िया हो रहे हैं सुबह के टाइम दिल्ली के रोड। और यहाँ से हमें मुड़ना है लेफ्ट। यहाँ पे चेकिंग वेकिंग भी तगड़ी चलती है, देखो चेक पोस्ट लग रखी है, रात के टाइम ज्यादा चलती है। तो रात के टाइम दिल्ली में जगह जगह चेक पोस्ट लग जाती है, तो किसी को भी रोक लेते हैं ऐसी चेकिंग करने के लिए, लाइसेंस वाइसेंस देख लेते हैं, पेपर्स देख लेते हैं गाड़ी के। और बाकी हरियाली देखो दिल्ली की, और रोड से एकदम खाली हो रखे हैं सारे। और ये सारा जंगल है मेरे ख्याल से, लेफ्ट साइड में जंगल होगा या पार्क होगा, ऐसी कुछ होगा। ये बाइक तो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशंस करती है यार। अब इसमें और गेयर ही नहीं बचे, सारे गेयर मैंने डाल दिए हैं। और ये अंकल खड़े हो रखे हैं इतनी सारी टंकी लेके, और सूरज निकल रहा है धीरे धीरे। ओ भाई सामने से गाड़ी आ रही है। तो ये थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया है,
और मार्केट वाला एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ी धीरे ही चलानी पड़ेगी। और इस रोड पे अगर आप सीधे सीधे चलते जाओगे तो एकदम हाईवे आ जाएगा, ऐसा लगेगा आप दिल्ली से बाहर पहुंच गए। और फिर और आगे जाओगे तो एकदम सुनसान रास्ता आ जाएगा, तो हम उतना आगे नहीं जाएंगे। तो आगे जाके ये रोड GFR में भी मिल जाता है, गुड़गांव फरीदाबाद रोड। इसमें मैं क्लच दबा ही नहीं रहा हूँ, ऐसे स्कूटी की तरह चला रहा हूँ इसे। लास्ट गियर डाल रखा है मैंने, इसके आगे गियर ही नहीं है, पर ऐसे नहीं करना चाहिए, इसका क्लच खराब हो जाएगा। और इस वाले रोड पे कावासाकी का शोरूम भी है। और ये छतरपुर वाला रोड है जहाँ पे छतरपुर मंदिर है। तो हम आगे से यू टर्न ले लेते हैं। तो पहले मैं GoPro का GPS ऑन कर देता हूँ ताकि आपको स्पीड पता चल जाएगी। तो GPS ऑन कर दिया है, अब आपको स्पीड दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पे। तो अब लेते हैं फटाफट यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। तो यू टर्न ले लिया, अब चलते हैं छतरपुर मंदिर वाले रोड पे। छतरपुर मंदिर दिखाता हूँ आपको आज। और इस बाइक का बैलेंस देखना, देखो मैंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ मैं, तब भी एकदम सीधी चल रही है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट एकदम बढ़िया है। लेकिन मेरी स्कूटी ऐसे नहीं चलती क्योंकि उसका अलाइनमेंट खराब हो रखा है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी बाइक का अलाइनमेंट चेक कर सकते हो। और देखो सामने मंदिर, जय माता दी। इधर भी मंदिर है और उधर भी मंदिर है, रोड के दोनों साइड मंदिर है। और आगे हनुमान जी की मूर्ति है बहुत बड़ी, वो देखो कितनी बड़ी बाइक है, कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। रात के टाइम इसमें लाइट जलती है तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। वैसे सुबह के टाइम भी सुंदर ही लग रहा है, मंदिर तो हर टाइम सुंदर लगता है। वो देखो हनुमान जी की मूर्ति, जय बजरंगबली। तो बस यहीं से अब वापस चलते हैं घर की ओर, थोड़ा सा और घूम लेंगे इधर उधर। तो अब मंदिर दोबारा आएगा इस रास्ते में, अभी हम उस रास्ते से आए थे, अब इस रास्ते से वापस जा रहे हैं। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। वो देखो सामने सूरज, तो सूरज निकल चुका है पूरा, पर अभी तक उसकी धूप पूरी नहीं आई है धरती पे। तो अभी कुछ मिनटों में धूप बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और फिर उसके बाद गर्मी भी तेज हो जाएगी। तो देखो ये रहा कावासाकी दिल्ली, और उसके ऊपर कुछ और है। तो देखो अब ये बहुत ज्यादा वो करने लग गई, बस इतनी स्पीड में चलाने के लिए ठीक है ये। कितनी ज्यादा वाइब्रेशंस कर रही है, मेरे ख्याल से 50 में चल रही होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं चल रही होगी। तो आज तक इसका 2 बार इंजन का काम भी हो रखा है। और ये बाइक 10 साल पुरानी है और 1.5 लाख के ऊपर चल चुकी है। पर जो इसका मीटर है वो 90,000 पे ख़राब हो गया था, तो तब से ठीक ही नहीं कराया। और देखो लोग रेड लाइट पे भी रुकते नहीं है, फिर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। और बल्कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, पीछे बोर्ड में लिखा हुआ था, तो इसलिए अपनी रेड लाइट फॉलो करो। तो बस यही इसकी टॉप स्पीड है। ओ भाई पूरा हैंडल वो हो गया वाइब्रेट। तो मज़ा आ गया सुबह सुबह बाइक चला के, माइंड पूरा फ्रेश हो गया।